हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं संगीता शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल सिलाई मैजिक पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुर्ती कटिंग सीखेंगे। कुर्ती की जो भी दिक्कत होती है, आपको जो भी समस्या होती है कुर्ती कटिंग में, शायद हो सके मैं दूर कर सकूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आपका समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने कपड़ा लिया है और कपड़े को फ्रेंड्स हमेशा ही कटिंग करते हुए उल्टे साइड की तरफ से ही फोल्ड करते हैं। तो हम इसको पहले उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड में इसे करेंगे, लंबाई और चौड़ाई। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने कर लिया है और हमने इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। पूरे कपड़े को हमने फोल्ड में नहीं किया है। ये दूसरा जो हमने फोल्ड किया है दूसरी बार में, उसको उतना ही फोल्ड किया है जो हमारा हिप्स है उसके अनुसार। 3 से 3.5 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। पूरे कपड़े को हमने फोल्ड नहीं किया है लंबाई में। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स ऊपर से बराबर कर लेंगे कपड़े को। तो ऐसे हमें ऊपर से निशान लगा के कर लेना है। और देखिए, हमने कपड़े को 4 फोल्ड में किया है। 2 फोल्ड हमने चौड़ाई में किया है और 2 फोल्ड हमने लंबाई में किया है। तो 4 फोल्ड हमने कपड़े को कर लिया है और इसको ऊपर से हमने बराबर भी कर लिया है। तो इस लाइन को हम डार्क कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई का नाप लेते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारी लंबाई है उसके हिसाब से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जो भी हमारी कुर्ती की लंबाई है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देंगे। तो ऐसे हमें कुर्ती की लंबाई का नाप लेना है। अब हम फ्रेंड्स इसमें शोल्डर का नाप लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम छोटे डीप गले का बना रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा शोल्डर नहीं लेंगे। अगर हम यही बंद नेक का बनाते या कम नेक का बनाते तो इसमें हम शोल्डर ज़्यादा रखते। तो ये हमारा पीछे बैक में जो है गला हमारा डीप है, 8 इंच का तक का है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमको शोल्डर ज़्यादा नहीं लेना है। हमने शोल्डर को 6 इंच पे निशान लगाया है ये। और आर्म होल की लंबाई भी हम 6 इंच ही रखेंगे। तो ऐसे हमको आर्म होल की लंबाई का लाइन हम ऐसे लगा लेंगे, लाइन का निशान। तो ये हमारा फ्रेंड्स आर्म होल की लंबाई भी हो गई है। अब हम सीना, कमर और हिप्स का नाप रखेंगे। तो हम ऊपर शोल्डर के पास से नीचे तक हम फ्रेंड्स 13 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ 13 पे हमको निशान लगा देना है और इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे ताकि हमको फिटिंग लगाने में दिक्कत ना आए। तो ये हमको निशान लगा लेना है कमर का। अब हम फ्रेंड्स नीचे हिप तक का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से लेंगे, आर्म होल की जो लाइन हमने बनाई है वहाँ से हम नीचे तक हिप्स का निशान लगाएंगे। तो हम हिप्स का यहाँ पे 14 इंच रख रहे हैं। तो ऐसे 14 इंच पे एक और निशान लगा लेना है और इस लाइन को भी हम ऐसे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 14, 15, 16 कोई कोई यहाँ तक हिप पहनता है तो उसके अनुसार आप अपना निशान लगा सकते हैं। हमने इसमें 14 इंच पे ही रखा है और इस तीनों लाइन को हम यहाँ तक खींच लेंगे। तो ये हमारा सीना, कमर और हिप्स, ये तीनों हमने लाइन बना ली है। अब इसमें हम फिटिंग का नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल की लाइन को ऐसे डार्क कर लेते हैं। तो ऐसे हमें आर्म होल की लाइन को बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम सीना का नाप लेंगे। तो सीना हमारा 42 का है। तो 42 का हमने
यहाँ पे 4 फोल्ड कपड़े को किया है, तो 4 फोल्ड का 1/2 हम लेंगे, 10.5 पे हम निशान लगाएंगे। तो 10.5 का हम 4 बार करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। तो 2 इंची अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का हमारा है 40 इंची का कमर है, तो 40 में हम 1/2 लेंगे, तो 10 इंची हमारा होगा। तो फ्रेंड्स, जो सीना होता है, सीना से हमारा 2 इंची या 4 इंची कमर कम होता है चेस्ट के अनुसार। तो हम यहाँ पे अगर इसके अनुसार गुलाई दे रहे हैं तो हमारे कमर का जो गुलाई है वो एकदम परफेक्ट आएगा। और नहीं, सीने के हिसाब से अगर हम सीधा सीधा ही यहाँ पे लाइन बना देंगे तो हमारा कमर के पास जो गोलाई शेप आता है वो अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है, कमर का नाप जो है वहाँ यहाँ पे ज़रूर लगाना है। तो ये हमारा 40 का 1/2 होगा 10 इंच। तो 10 इंची पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 2 इंची हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे मार्जिन के लिए। और नीचे अब हिप्स पे आते हैं। तो हिप्स हमारा 44 का है, तो 44 का भी हम 1/2 करेंगे और 11 पे हम निशान लगाएंगे। तो 11 का डबल 22 हुआ और 22 का 4 फोल्ड 44 हुआ। तो ऐसे हमको निशान लगा लेना है और यहाँ पे 2 इंची यहाँ भी हम छोड़ेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, ऐसे इंची टेप को जहाँ तक आपका नाप है वहाँ डबल करना है इंची टेप को, और वहाँ फिर देखिए आप यहाँ आ गया, फिर एक बार और डबल करना है। तो देखिए हमारा जो 42 का था वो देखिए 10 पे 10.5 पे एकदम आराम से आ गया है। तो आप अगर ऐसे नाप ले रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि उसका 4 का 1/2 कितना करे, तो आप ऐसे इंची टेप को डबल कर करके देख सकते हैं। जहाँ तक आपका नाप है वहाँ तक आप इंची टेप को डबल कर लीजिए ऐसे। और डबल करने के बाद यहाँ जो बीच में आता है यहाँ पे खोलिए, तो देखिए हमारा 20 आया। फिर 20 के यहाँ हम डबल करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे 10 आ गया। तो अगर आप इस तरीके से नाप ले रहे हैं तो भी आपका अच्छे से नाप आ जाएगा कि 4 का 1/2 कितना लें। तो ऐसे हमको निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कमर, सीना और हिप्स तीनों का ये निशान लगा दिया है। अब इस लाइन को हम जो अंदर वाली हमने टिक लगाई है उसको हम ऐसे मिलाएंगे। हल्का सा मतलब जितना हमारा कमर है उसको ऐसे गुलाई देते हुए हमको ऐसे मिलाना है, ऐसे। तो हमको ऐसे मिला लेना है। दूसरी लाइन को भी हम ऐसे ही मिला लेंगे। तो ये जो दूसरी लाइन है वहाँ से हम कट करेंगे, जो अंदर वाली लाइन है इस पे हमारा सिलाई चलेगा। तो ऐसे हमने नीचे का हिप तक निशान लगा लिया है। अब ऊपर आते हैं, आर्म होल की गोलाई हम क्या रखें। तो फ्रेंड्स, आर्म होल की गोलाई हमको 1.5 इंची पे नहीं लगाना है। कोई 1.5 इंची पे लगा देता है, जिसकी वजह से हमारे आर्म होल के पास झोल आता है, फुलान आ जाता है। इससे हमें दिक्कत हो जाती है कि आर्म होल में हमारे झोल आ रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें जब भी हम डीप नेक का बनाएं तो हमें यहाँ पे 1 इंची पे ही आर्म होल की गोलाई रखनी चाहिए। तो हमेशा ही डीप नेक में हमें आर्म होल की गोलाई 1 इंची ही रखें। तो ऐसे हम आर्म होल की गोलाई लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स आते हैं गले के पास। तो गला हम ऊपर से 2 इंची चौड़ाई रख रहे हैं। तो ऐसे हमें 2 इंची चौड़ाई गले की रख ली है और हमें गले की लंबाई फ्रेंड्स 5.5 रखनी है। तो हमने यहाँ पे 6 रखा है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर में कट होगा।
तो इसलिए हमें यहाँ पे जब भी गले की लंबाई हम अगर डिप नेक का बना रहे हैं तो गले की लंबाई जो ले रहे हैं उसमें आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ हमारे 5.5 का गला है तो हमने 6 इंच लिया है, और नीचे से फ्रेंड्स हमारा ऊपर 2 इंच है तो नीचे से हम 2.5 रखेंगे। ऐसे 2.5 रखने से क्या होता है कि जो हमारा नीचे का गला है वो थोड़ा फैला फैला दिखता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए जब भी गले की कटिंग करें डिप नेक की तो ऊपर जो हम रख रहे हैं उससे आधा इंच नीचे हम फैलाव के लिए ऐसे रखेंगे, और ऐसे गोलाई देते हुए आधा इंच की गले के पास गोलाई देंगे। आधा इंच की गोलाई देने से हमारा गला एकदम गोल बैठता है, तो गले की ऐसे गोलाई दे देंगे। अब हम बैक जो पार्ट है उसका निशान लगा लेंगे। तो वहाँ हम 8 का निशान लगा रहे हैं। हमारा गला पूरा 7.5 का होगा तो हमने 8 इंच पे निशान लगाया है, और ऐसे बॉक्स बना लेना है, और यहाँ भी हमें गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों एक साथ ही कटेगा। अब ऊपर गले के पास आते हैं फ्रेंड्स। तो गले पे जब भी हम डिप नेक का बनाएं तो हम आधा इंची का डाउन करते हुए नीचे की तरफ लाइन को ऐसे बनाएंगे। शोल्डर के यहाँ से नहीं करेंगे डाउन, हम गले की तरफ से आधा इंची नीचे झुकाव देंगे ऐसे। जब भी डिप नेक बनाएं तब ऐसे कटिंग करें, बंद नेक में हमें गले की तरफ से झुकाव नहीं देना है। अब आते हैं फ्रेंड्स सबसे नीचे। तो देखिए हम यहाँ पे जो हमारा, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दें, पूरा वीडियो में नहीं आ पा रहा है कपड़ा। तो ऐसे कोई कोई क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई कोई पूरा स्ट्रेट पहनता है नीचे का पल्ला, और कोई कोई हल्का तिरछा हमें पहनता है। तो जब भी हमारा हिप्स ज़्यादा होता है फ्रेंड्स तो हिप्स के अनुसार हमको हल्का तिरछा में ही कटिंग करना ठीक रहता है, अच्छा लगता है। ज़्यादा स्ट्रेट कर देंगे तो ज़्यादा हिप वाले में अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए कुर्ती की कटिंग जब भी हमारा हिप्स ज़्यादा हो तो हल्का 1 से 1.5 इंची तिरछा ही ले जाते हैं। तो ऐसे में दूसरी वाली लाइन को ऐसे तिरछे में ही, इसलिए फ्रेंड्स हमने हिप्स के अनुसार 3 से 3.5 इंची एक्स्ट्रा रखा था कपड़े को। तो ऐसे हमको लाइन बना लेनी है। इस लाइन को हमको नीचे तक नहीं ले जानी है, इस पे सिलाई चलेगी और इस लाइन को कट करेंगे। तो ऐसे हमको तिरछी भी लाइन बना लेनी है, और जिसका हिप्स कम है तो वो स्ट्रेट कर सकता है, सीधी लाइन बना सकता है। तो अब फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग देखिए, ऐसे कटिंग करना है हमें। आर्म होल की जो छटाई होती है जब दोनों पार्ट कटिंग कर लेंगे उसके बाद करेंगे। दोनों पार्ट की एक साथ ही कटिंग हो रही है। तो ऐसे हमको कटिंग कर लेनी है पूरी कुर्ती की। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये कटिंग कर ली है। अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने छोटी लाइन बनाई है गले की, तो पहले छोटी वाली लाइन की कटिंग करेंगे। दोनों एक साथ हो रहा है तो फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, पहले बड़े वाले गले की कटिंग नहीं करनी है, छोटे वाले गले की कटिंग करनी है। तो ऐसे हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब इसको खोल लेंगे, और खोल को जो हमने पार्ट निशान लगाया है उसको हटा लेंगे, और जो हमारा बैक पार्ट जो अंदर का है उसको ऐसे रखेंगे। इस पे भी हमारा निशान छप गया है। तो देखिए जहाँ तक हमने 8 इंची का निशान लगाया है वो दिख रहा है हमारा। तो ऐसे हमको लाइन को बना लेनी है और इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो गया है। तो अब हम आगे वाले जो पार्ट है उसमें आर्म होल की आधा इंची पे आगे फ्रंट पार्ट में ऐसे निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद जो हमारे आर्म होल की छटाई होती है उसे हम कर लेना है। ज़्यादा ऊपर तक हम इस लाइन को नहीं ले जाएंगे। यहाँ से हमको कट करना है, ऐसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है।
अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने बाजू का कपड़ा लिया है, लंबाई में हमने फोल्ड किया है, बाजू हमारी छोटी होगी। इसके बाद हमने ऐसे 4 फोल्ड में कर लिया है और बंद जो साइड है वो हमारा ऊपर है। और जो भी हम कटिंग करें किनारी को हम कट करके निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम बाजू की लंबाई लेंगे। तो देखिए बाजू की हमने आर्म होल की लंबाई 6 इंची है, तो हम 3 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को और फोल्ड कर लेंगे। 1 इंची हम छोड़ेंगे मार्जिन के लिए, जो हमारा फोल्ड होता है, तुरपाई होता है उसके लिए। और 6 इंची का हमारा फिटिंग है, तो ऐसे हम निशान लगा लेंगे। अब हमारी लेंथ है 5 इंच की, तो हम 5.5 पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी ऐसे खींच लेंगे। दूसरी लाइन हम लगाएंगे 3 इंची पर, तो यहाँ से हमें 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है और ऐसे इस लाइन को हम तिरछे में ले जाएंगे। ऐसे दूसरी लाइन को भी ऐसे ही कर लेंगे और ऐसे हमको गोलाई देते हुए बाजू का शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमें बाजू को भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बाजू भी कट गया है। अब बाजू की भी छटाई कर लेते हैं। तो यहाँ भी सेंटर में हम कट करेंगे और कट करने के बाद हम बाजू को खोल लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा प्रिंट वाला है। तो जब भी हम प्रिंट वाले बाजू की कटिंग छटाई करें तो देख लेना चाहिए कि दोनों हमारे सीधे पार्ट अंदर हो और दोनों उल्टे हमारे ऊपर हो। तो ऐसे ध्यान में रख के कटिंग करनी चाहिए। और हमें 1 से 1 इंची छोड़ते हुए ऐसे आधा इंची का गैपिंग देते हुए एक लाइन बना लेनी है। और बनाने के बाद ऐसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमको कट कर लेना है। तो ये हमारा बाजू भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए हमारा बाजू भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप्स फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स जो भी आपको दिक्कत हो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो नमस्ते।